रोज़े की हालत में लिवातत करना, गाड़ मारना, इसका क्या हुक्म है? बदफेली करना। चुनांचे लिवातत को इग़लाम बाजी कहा जाता है शरीयत में। बदफेली, गैर फितरी अमल और हमजिन्स परस्ती भी कहा जाता है। ये सरासर नाजायज़ और हराम है। इसमें एक कौम पर अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब की वईदें भी आई और सख्त अजाब भी हुआ, जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के सिलसिले में आता है। चुनांचे ये इग़लाम बाजी, चूँकि इग़लाम बाजी ऐसा लफ्ज़ है जो समझना मुश्किल है, तो मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गांड मारना, गांड मारना। तो ये इसको इग़लाम बाजी भी कहा जाता है, लिवातत भी कहा जाता है, गैर फितरी अमल भी कहा जाता है। लेकिन चूँकि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं जो बसा औक़ात जवानी के नशे में, वो अगर वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि लिवातत क्या होता है, इग़लाम बाजी क्या होती है। तो कभी कभी ऐसे भोंडे लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है उन बच्चों को समझाने के लिए कि देखो ये इसका मतलब ये होता है। तो लिवातत का मतलब है गांड मारना। अब इसमें दोनों फेल आएंगे, मारना और मरवाना, ये दोनों फेल है। बहरहाल ये इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। बहरहाल यहाँ ये कि अगर किसी ने रोज़े की हालत में इग़लाम बाजी या लिवातत किया या करवाया, मारा या मरवाया, लिवातत किया और उज़्व मखसूस की सुपारी, उज़्व मखसूस कहा जाता है जो पेशाब का रास्ता है, तो पेशाब का रास्ता जो ऊपर का खतने का जो रास्ता कटा हुआ जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको सुपारी इस्तिलाह में कहते हैं। और भोंडे लफ्ज़ में अगर कहा जाए, गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ में तो कहा जाता है लौड़े के ऊपर का कटा हुआ हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का जो कटा हुआ है, इसको सुपारी अरबी के अंदर इस्तेमाल करके कहा जाता है इसको सुपारी। तो सुपारी अगर पाखाने के रास्ते में चली गई, गांड में चली गई, तो रोज़ा फासिद होगा। खा मनी निकले, जो ही पाखाने के रास्ते में ये सुपारी का जो ये हिस्सा है, उज़्व तनासुल का, पेशाब का जो रास्ता है, लौड़े का जो रास्ता है, ये हिस्सा गांड के अंदर चले गया, पाखाने के रास्ते के अंदर चला गया और जा कर के ये हिस्सा छुप गया। पानी निकले या ना निकले ये एक अलग बहस है, उसमें नहीं। सिर्फ ये सुपारी का जो ये हिस्सा है ये पाखाने के रास्ते के अंदर घुस गया, तो क्या नाम है, दोनों सूरतों में, पानी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा इग़लाम बाजी करने वाले के लिए। अब यहाँ वाज़ेह ये भी कर दूँ कि लिवातत ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। शरान ये लिवातत करना और कराना ये नाजायज़ और हराम फेल है। इससे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, वरना आखिरत में सख्त अज़ाब होगा। एक कौम पर अल्लाह की तरफ से इसी वजह से जो है अज़ाब आया था। चुनांचे कुरान और हदीस के अंदर इसमें सख्त से सख्त वईदें भी वारिद हुई है। फतवा शामिया में है, व इंजाम अल मुकल्लफ़ आदमियन मुश्तहा फ़ी रमज़ान अदाउन औ जूमिया औ तवारतिल हशफ़ा फ़ी अहद सबीलैन अंजिल औ लम यंज़िल औ ला। ये फतवा शामिया के इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 406 पर इसको नकल किया है। आगे मज़ीद जो है मिशकात में है, वान्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल इला रजुलन उतिया रजुलन औ इमराह फ़ी दुबुरिहा। ये मिशकात की रवायत है, सफ़र नंबर 313 किताबुल हुदूद अल फ़स्ल सालिस, जो कदीमी कुतुबखाना कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है। उसके अंदर रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी लाम, उन्वान है लिवातत, सफ़ा नंबर 172 और सफ़ा नंबर 173 पर इसको नकल किया है। मैंने इसके अंदर जो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मुनासिब नहीं है, तो जो उसकी वजह और इल्लत, मैंने कई एक वीडियो में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उसकी इल्लत और वजूहात ये है कि बसा औक़ात में लिवातत कहता हूँ या तवारी हशफा कहता हूँ या सुपारी कहता हूँ, तो हमारी वीडियो पर कमेंट आते हैं कि तवारी हशफा क्या होता है, लिवातत क्या होता है, इग़लाम बाजिया क्या होती है, इसकी ज़रा कुछ तशरीह कीजिए। तो अब हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, और चूँकि मैं इंग्लिश अल्फाज
को उतना जानता नहीं हूँ, तो मुझको कहने वो मुझको आती भी नहीं है उतनी, तो मैं जानता नहीं हूँ कि इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। इसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे लफ्ज़ की जगह जो है ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ जो आम फहम है और हर कोई समझ जाए, इसलिए मैं ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो है हर कोई इस तरीके से अल्फाज के वाज़ेह हो जाने की वजह से वीडियो को और वीडियो के अंदर जो मसाइल को बतलाया गया उस मसाइल को मुकम्मल तरीके से समझ सके। खुदारा मेरी वीडियो पर कमेंट ना कीजिए, मसाइल की सूरत हाल ऐसे ही है, नकल की है फ़ुक़हा ने।